Right, thank you so much for that, Aditya. Now, viewers, now ahead of the Bihar Assembly elections, Janata Dal United has released a second list of candidates for the Bihar Assembly elections. There are 44 names in this list. My colleague Raghavendra Nath Mishra is joining me. राघवेंद्र जी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जनता दल ने रिलीज कर दी है सेकेंड लिस्ट और उसमें 44 नाम है लिस्ट में। क्या बता सकते हैं आप हमें? जी बिल्कुल, देखिए जहां पर जदयू ने इससे पहले 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उसके बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर बाकी की जो सीटें बची हैं वहां पर प्रत्याशियों का ऐलान कब होगा। तो इसी के साथ ही साथ जदयू ने 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और देखिए इसमें साफ तौर पर जो चर्चा चल रही थी, खासकर भागलपुर की गोपालपुर जो विधानसभा सीट है, जहां से गोपाल मंडल विधायक थे और उनको खबर पहले ही लग गई थी, सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि उनका टिकट कटने वाला है, जिसके कारण अभी बीते 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि उनकी बात सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाई जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 महीने से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए इस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है, यानी कि उनका टिकट कट चुका है। तो जिस बात की आशंका थी वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा था कि वो निर्दलीय अब चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए उनका नाम कट गया है। वहीं जदयू ने वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को टिकट दिया है। वहीं सिकटा से जो है समृद्धि वर्मा है, नरकटिया से विशाल शाह है और केसरिया से शालिनी मिश्रा है, शिवहर से श्वेता गुप्ता है। शिवहर की सीट भी चर्चा में रही थी, जहां से चेतन आनंद विधायक है वर्तमान में। खैर उनको जो है दूसरी विधानसभा क्षेत्र नवीगंज में भेज दिया गया है। तो देखिए किसी भी तरीके से ये लिस्ट है साफ तौर पर ये साबित कर रही है कि आगे की रणनीति क्या है। वहीं चकाई विधानसभा जो के अंतर्गत आती है, चकाई को लेकर भी काफी चर्चा जारी थी, क्योंकि सुमित सिंह वहां से वर्तमान में विधायक थे जो निर्दलीय चुनाव जीते थे। और देखिए सबसे खास बात यह है कि जब नीतीश कुमार को सरकार बनाने में जरूरत पड़ी थी तो चकाई से ही विधायक सुमित सिंह जो निर्दलीय इकलौते ऐसे विधायक थे जो निर्दलीय चुनाव जीते थे, उन्होंने समर्थन दिया था। तो इस लिस्ट में उनका नाम भी सामने आया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब जदयू 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर इस बात को साबित कर दिया है कि महागठबंधन से पहले हम लोग तैयार हैं। और ये तमाम जो सीटें हैं वहां से चर्चाओं का बाजार गर्म है। नवादा की बात करें, विभा देवी जो जदयू में ही शामिल हुई हैं, देखिए शामिल होने के बाद उनको टिकट भी दे दिया गया। झाझा से दामोदर रावत तो जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो झाझा से दामोदर रावत 5 बार चुनाव जीत गए हैं। और देखिए अब फिर एक बार उनकी तैयारी है। पिछली बार 1649 वोटों के जीते थे। तो कहीं ना कहीं जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर भरोसा दिखाया जी, है। जी राघवेंद्र जी, आपने हमें सारी डिटेल्स दी हैं हमारे व्यूअर्स को उस लिस्ट में जो सारे नाम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। That's it from me on this bulletin. Stay tuned to NewsX for more news and updates.